TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम की पैगाम हैं आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दखबलत सूरीनाम से निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, जुलाई की 12 तारीख 12 यूली है। आपकी ज़िंदगी के वास्ते अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। और एक ही दम बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन है, तो आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। काम्बियो कोर्स US डॉलर देर तक है, ठीक 30 इस वक्त में है US डॉलर के लिए, और फिर एरो के वास्ते इन देर तक 5 तक है। तेल कदाम सवारी के लिए गोतो के पास है 6 देर तक 5 9 तक ऑनलेदत, डीसल 6 देर तक 9 तक, RBA के पास ऑनलेदत 8 देर तक इन 6 तक, और फिर डीजल के लिए 8 देर तक 7 देर तक है इस वक्त में। तो ये भी आपको मालूम हो चला, ये भी बताई जाती है कि SRD 900 miljoen opgehaald bij TD-veiling। TD-veiling भैया ना, तो ये होता रहेगा और होता है। और फिर इस बार 900 मिलियन पैसा लोग इकट्ठा किए हैं, बतौरे हैं इसके सबब से, TD-veiling के सबब से। और फ़ायदा इसमें किसको होता है ये तो आपको बखूबी मालूम है। Deze maand loonakkoord en vakantiegeld landsdienaren इस महीना में, कौन महीना है? यूली है। हाँ, यूली महीना में कहा जाता है कि landsdienaren सरकारी नौकर जो होते हैं, जो सरकार के काम करते हैं, उन लोगों को वकांसी गैल्ड मिलेगा। लोन अकॉर्ड जो ठीक करना है इन लोगों की तनख्वाह के सिलसिले में, ये भी ठीक होगा। तो भैया बहुत खुशी की बात है इन लोगों के लिए ना, इन लोगों के लिए जश्न भरी बात है, खुशी की बात है भैया। 5 gewonnen bij botsingen tussen Engelse en Nederlandse fans in Dortmund। आप जानते हैं डॉइचलैंड में एक जो होता है, तो आखिरी दिनों में, गुजरे हुए दिनों में नीदरलैंड और इंग्लैंड की मुकाबला हुई, जहां पर इंग्लैंड कामयाबी हासिल करे। 2-1 नीदरलैंड पर यह कामयाबी हासिल की हैं। और इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं भैया, फ़ैन जो होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। तो हमला हुई है एंगल्स और नीदरलैंड्स फैंस के ज़रिए और 5 लोग घायल हुए। बहुत अफसोस की बात है। Financiën minister legt nadruk op bezuinigen, betalingsachterstanden en tekorten aan reserves voor investeringen। Financiën का मिनिस्टर ये अहमियत यानी कि इस पर दबाव डाल रहे हैं, bezuinigen ना, कि किफ़ायत करना ज़रूरी, betalingsachterstanden जो है ना, जो भरना ज़रूरी है, achterstand है जो भरना चाहिए, tekort जो है रिजर्व का इन्वेस्टिंग के लिए, इस पर गौर करना चाहिए कि इस पर कोई मुसीबत ना आए इसमें। तो भैया ये भी कहा जाता है, बहुत खुशी की बात है कि Kalkuitaweg in Sarama का omgedoopt tot सितारी मलहूस्त्रात। अब Kalkuitaweg सरमक्का में जो Kalkuitaweg के नाम था वो अब बदल दिया गया है। बहुत अच्छा है भैया कि जो लोग यहाँ रहते हैं और जो लोग अपने इलाका के लिए कुछ अहमियत रखते हैं, उन लोगों को नाम दी जाए ना, उन लोगों को नाम दी जाए ना। ये कितने बार देखा जाता है कि जहाँ पर, मैं पक्षपाती बात नहीं करना चाहता हूँ, कि जहाँ पर सिर्फ ज़्यादा तौर पर करीबन 80-85% हिंदुस्तानी रहते हैं, तो कोई दूसरा क्या ना, जो शहर में रहता कुछ किया है, उनका नाम ले जाकर लोग देते हैं। और जहाँ पर उस इलाका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ किए हैं अपने इलाका के लिए, अहमियत रखता है, तो उन लोगों को नहीं दिया। तो ये खुशी की बात है कि इस Kalkuitaweg का नाम सितारी मलहूवेग अब रखा गया। Lange wachttijden voor het maken van afspraken, echografische diensten बोले, एखो जिन लोगों को बनाना आप जानते हैं ना, तो भैया लोगों को चाहिए पहले जाकर आस्पराग करने के लिए। आस्पराग बनाते हैं तो कितना दिनों बाद लोगों को पुकारा जाता, बुलाया जाता है। आस्पराग भैया इतना लंबा होता है कि अगर आप पैदल मारोवेने से निकेरी चल के जाए तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आस्पराग जो आपके लिए बनाई जाती है, अभी आपको मौका नहीं मिलता है उस आस्पराग में आकर एखो बनाने के लिए। तो बहुत अफसोस की बात है। कल के प्रोग्राम में मैंने कुछ बातें
आपके सामने रखे हैं भैया कि किस तरह से काम होता। बहुत अफसोस है कि लोगों को न, जहाँ पर लोगों को सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि गौर व फिक्र की जाए ताकि लोगों को इलाज हो, तो भैया वहाँ पर बहुत कम कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है, मैंने कहा, और इतना लोग आप हॉस्पिटल में देखेंगे जो आते हैं अपने इलाज के लिए, तो करीबन 80 से लेकर 85% सरनाम के लोग सब बीमारियाँ हैं, बीमार है भाई। 900 मिलियन पैसा तेजी फैलेंगे, इसके बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। Angelique del Castillo over ontwikkelingen van de wisselkoers en een prijsstijging, wisselkoers के मुताबिक और जो दाम चढ़ रहा है इसके मुताबिक, DA91 तक की voorzitter जो है डेल कास्टिलो आंशलिक कुछ बातें सामने रखा है और इनका ख्याल है। दखबला सुरन साहब बताएं कि वेसल कोर्स का जो इस वक्त नीचे जाना सबब जो है और दाम चढ़ना के सबब जो है न, और यह है बेंजीन, स्ट्रोम, पानी, खाने पीने की सामान पर भैया लोगों के लिए बहुत मुसीबत है, यानी कि बहुत हानिकारक है। डेल कास्टिलो ये कहती है कि वेसल कोर्स नीचे जा रहा है, लेकिन उसी जिस तरह से वेसल कोर्स नीचे जा रहा है उसी रफ्तार से तेज़ी के साथ भैया प्राइस जो है, दाम जो है चीज़ों का, ये तमाम चीज़ों जो नाम ली है, ये चीज़ों का दाम भी उसी रफ्तार से, उसी तेज़ी से चढ़ रहा है न। अमलाखत प्राइसन नित द टेम्पो अमलाखान, भैया जिस तरह से कोर्स नीचे जा रहा, प्राइस का दाम उस तरह से नीचे नहीं जा रहा। देत कम दौरात marketeers vasthouden aan eerder hoge koersen waardoor prijzen langzaam dalen। बोले कोर्स जो है पकड़ कर ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ कर इसको बांध रखा है ताकि दाम जो है चीज़ों का ये नीचे ना जा सकें। तो सबब इसका यही भैया, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश के अंदर जनता ना, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। ब्रॉन्फिट्सर बलान पे इन हाल फाइल फील इन खोत एंड इस ऑप्सलक दोत। अब देखो ब्रॉन्फिट्सर भैया, ये लोग जिस तरह से ब्रॉन्फिट चलाते हैं कलेजा मुंह को आ जाता है, कितनी बार देखा जाता, लेकिन कैसे आप बोलेंगे। इतना तेज़ रफ्तार से कहा जाता है कि मोटर गाड़ी चलाने वाले बेनद बबौदा कौम, जहाँ पर लोग रहते हैं बबौदा कौम में 40 से ज़्यादा नहीं चला, लेकिन ब्रॉन्फिट 60, 70, 75 के स्नेलहेड से गुजरते हैं। सिपाही नहीं देखते हैं, सिपाही लोगों को तो देखते ही नहीं। तो देखो तेज़ रफ्तार से बहुत अफसोस है भाई। बीफे सुबह के वक्त में 11 जुलाई को मोहम्मद रशीद पीर खान वैक में भैया जाकर तेज़ रफ्तार से मोटर गाड़ी ये ब्रॉन्फिट चलाने की सबब से भैया जाकर गोतरों में घुस गया। फिर लोगों अंदर से पता चल जाता है मोहम्मद रशीद पीर खान वक्त से गुज़र रहा था मखैंता कनाल की तरफ, और वहाँ पर लैदिंग सर 21 पर जब आया तो भैया ये कोशिश किया इनहाल करने के लिए, और भैया कंट्रोल लॉस हो गया, जाकर घुस गया गोतरों में और एक ही दम तोड़ दिया। बहुत अफसोस की बात। इस परिवार को हम लोग अपना गम के इजहार भी पेश करते हैं। इन मई het Cellenhuis politiebureau Groningen ontsnapte arrestant in de aangehouden politie Albina। मई में भैया अब देख, मई यूनी यूली हो गए है, अब जाए के 51 साल की ग्रोनिंगन में यहाँ ये भागा पुलिस ब्यूरो से। ग्रोनिंगन कहाँ सरमक्का ना, हाँ पुलिस ब्यूरो, हाँ वहाँ से भागा। अब जाए के अल्बीना में देखो कहाँ पहुँच गया भैया। द tweede ontvluchte arrestant FS51, दूसरा जो भागा था 2 जुलाई की 10 तारीख को पुलिस ब्यूरो अल्बीना में इनको पकड़ कर रखा गया है और पुलिस ग्रोनिंगन के हवाले फिर कर दिया गया है। देखो भैया 12 साल सेल geëist door OM Utrecht tegen Surinaamse zanger Jur voor vermoorden partner। 12 साल भैया OM ओपनबार मिनिस्ट्री ये मांग किया है Utrecht ना, OM Utrecht tegen Surinaamse zanger Utrecht में ना Jur अपने पार्टनर की खून किया है। तो भैया 12 साल हमारे क्या ख्याल में तो अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी 12 साल जाकर चक्की पीसते रहो, चक्की पीसते रहो, चक्की पीसते रहो कि एकदम पिसान बन जाए। बहरहाल Brunswijk, ik word niet serieus genomen over de veiligheidssituatie। बोले veiligheidssituatie Brunswijk, बोले कि जिस तरह से हम बोले लोग इस पर गौर नहीं करते। सोचे है लोग सोचे कि हम मजाक करेला, बाकी मजाक के बाद ना veiligheid होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो %% हकीकत में दर्शाओ, दिखाओ कि veiligheid है, ताकि लोग इत्मीनान से
अपना काम कार्रवाइयाँ ज़िंदगी गुजार सके इस देश में। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो भैया सोनी रईसी सर साहब के साथ मिलकर कुछ जोर बतौर के खरबोद कर वो लाया, कुछ हम लाएँ और दखबला चुनाव से ज़्यादा हिस्सा निकाल कर खबरें आपके सामने रखे हैं। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा